दोस्तों, आज 12 मार्च है। 12 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज़ को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत 12 मार्च से किया जाएगा। भारत अपने आज़ादी के 75वें साल को धूमधाम से मनाने के लिए अगले 75 सप्ताह तक जश्न मनाने का फैसला किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को साबरमती से करेंगे। 12 मार्च और साबरमती आश्रम ही क्यों? इसका जवाब है महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 को किए थे और अगले 24 दिन तक यह पदयात्रा चला था, जो दांडी जाकर 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। भारत के आज़ादी के 75 साल 2022 में पूरा होगा। इसीलिए अगले 75 सप्ताह तक पूरे भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अगला, चीन और रूस के स्पेस एजेंसी लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करेगी। चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस और चीन के स्पेस एजेंसियां के बीच समझौता हुआ है। यह स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला रहेगा। रूसी स्पेस एजेंसी का नाम रॉस कॉस्मोस ROSCOSMOS है और चीन के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के राजधानी बीजिंग। चीन के मुद्रा है रेन मिनवी और युआन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के राजधानी मॉस्को। रूस के मुद्रा है रूसी रूबल। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड जारी किया। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान पर रहा। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगला, एक्सिस बैंक ने बियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया। एन पे पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरण है। एन पे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से जुड़ा होता है और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करता है। यह किसी भी व्यापारी की दुकान पर खरीद की अनुमति देता है जो संपर्क रहित लेन देन को स्वीकार करता है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1994। एक्सिस बैंक के मुख्यालय मुंबई। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है दिल से ओपन। अगला, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक-2 सैन्य अभ्यास रानीखेत उत्तराखंड में शुरू हुआ। दस्तलिक-2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य वार्षिक संयुक्त अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है। अगला, 2021 FIF अवार्ड से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। मेगास्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। FIAF की स्थापना 1938 में किया गया था। FIAF की मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। अगला, दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर की स्थापना 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस
श्वाब द्वारा किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्थापना जनवरी 1971 में किया गया था। उत्तराखंड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 17वां राज्य बना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2020 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिक को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के 2 राजधानी हैं, एक देहरादून और दूसरा गैरसैंण है। उत्तराखंड में टेहरी बांध परियोजना है। उत्तराखंड में ही गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री है। अगला, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी CSI GP सामंत बने। GP सामंत का कार्यकाल 2 साल का होगा। सांख्यिकीविद का काम सांख्यिकी संबंधित गतिविधियों को कार्य करना है। अगला, पियरे ब्रूनो यूरोप व्यापार के लिए विप्रो के CEO नियुक्त हुए हैं। विप्रो भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी है। विप्रो का मुख्यालय बंगलौर में है। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। विप्रो के CEO थियरी डेल पोर्टे हैं। अगला, अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान नियुक्त हुए हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले सेवारत केंद्रीय मंत्री हैं। ठाकुर को 124वीं इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत हैं। भारत के सेना प्रमुख MM मरवने हैं। अगला, भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीज को व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगला, सचित्रा दुर्रई को राजा भूमिबोल विश्व मृदा 2020 पुरस्कार दिया गया है। सुचित्रा दुर्रई वर्तमान में थाईलैंड में भारत के राजदूत हैं। सुचित्रा दुर्रई को 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से प्रतिष्ठित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संगठन का पुरस्कार मिला। अगला, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी साउथहैम्पटन करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल में खेला जाएगा। ICC का मुख्यालय दुबई। ICC के अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। ICC के CEO मनु साहनी। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अगला, दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली 2020-21 के बजट पेश किया। उस बजट का नाम है देशभक्ति बजट। अगला, 12 मार्च को क्वाड समूहों के पहला सम्मेलन होगा। क्वाड समूह में शामिल देश हैं भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समूह का राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है। इससे पहले क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।